मैं गुजरात भारत के ऐतिहासिक शहर ढोलका की हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका स्वागत करता हूं। यह एक छोटा शहर या नगर है जिसमें टूटी फूटी पक्की सड़कें, बाजार परिसर, खाने के स्टॉल और पर्यटन स्थल है। ढोलका अहमदाबाद से दक्षिण की ओर है। हमने इसे देखने के लिए लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। हड़प्पा संस्कृति के प्राचीन खंडरों के स्थल लोथल से हमारे रास्ते में हमने मध्यम पश्चिम गुजरात की सूक्ष्म भूमि से अपेक्षाकृत आर्द्र मैदानों तक 63 किलोमीटर पूर्व की यात्रा की। हमारी योजना में 2 जगह का दौरा शामिल था। पहला, परियेज या ढोलका आर्द्र भूमि जहां दूर दूर से पक्षी आते हैं, और उत्तर पश्चिम में प्राचीन आलिफ खान मस्जिद की यात्रा करें। हम एक स्थानीय भोजन की दुकान पर नाश्ते के लिए रुके, प्राकृतिक, ताजा और बेहद किफायती। आप देख रहे हैं ढोकला, मुलायम और चिमड़ा, मिर्च और करी पत्ते के साथ। उसके पीछे जलेबियों का ढेर, गर्मा गर्म और खाने के लिए तैयार। हमने अपना नाश्ता स्वादिष्ट रूप से तैयार गर्म चाय के प्याले के साथ समाप्त किया। सुबह के समय सड़कों पर ट्रैफिक कम रहा। हमने स्थानीय सिटी बसों की पूरे शहर में लोगों को ले जाते हुए भी देखा। ढोलका प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। महाकाव्य महाभारत में इस नगर को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय इतिहास हमें बताता है कि पांडवों ने इस जगह का दौरा किया था। मत्स्य के सेनापति कीचक ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को परेशान करने की कोशिश की और पांडवों में से भीम ने अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ उसे मार डाला। 10 किलोमीटर चलने के बाद नजारा बदल गया। सड़क के दोनों ओर खेती वाले खेत एक शानदार धूप वाले नीले आकाश के नीचे बिछे हुए थे। संकरी चिकनी सड़क हरे धान के खेतों से घिरी हुई थी जो हमें कार पार करने के लिए मजबूर करी। हमने प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। हमारे चारों ओर जहां तक हमारी आंखें देख सकती थी वह हरा और गहरा भूरा था। गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियां उगाई गई थी। उनके हरे पत्ते हल्की हवा में हिल रहे थे। शांत ग्रामीण क्षेत्र में हमने पक्षी ध्वनि की एक अचूक कर्कश आवाज सुनी, और जैसे ही हम मुड़े, नीला आकाश हरे रंग की छत्र छाया के ऊपर मंडलियों में उड़ने वाले पक्षियों के साथ बिखरा हुआ था। हवा से भी दलदल की महक आ रही थी। हाँ, हम ढोलका आर्द्र भूमि तक पहुंच चुके थे। परियाज के दलदल की पानी की सतह पर देर से सुबह की सूरज झिलमिला रहा था। झील काफी शांत थी, तभी हिलती थी जब पक्षी उन पर उतरने के लिए आ रहे थे। झील के एक बड़े हिस्से और जमीन के एक टुकड़े में दलदल पानी से भरे हुए थे। यह आयताकार टीले से घिरा था जो भूमि को विभाजित कर दिया था। गहराई से तल्लीन होकर हमने कई पक्षियों को मछली और निवाला की निरंतर खोज में व्यस्त देखा। हम भारतीय काले इबिस को देखा। बड़े बड़े ईग्रेट पानी की सतह और झील के किनारे के अगल बगल घूम रहे थे। पक्षियों में से कुछ काफी करीब थे। एक छोटा ईग्रेट आर्द्र भूमि के एक हिस्से से चल रहा था। कहीं कहीं जलीय वनस्पतियां मोटी और बहुत घनी थी। हमने कांस पंखों वाले जकानों की एक जोड़ी देखी। खूबसूरत पंख सूरज की किरणें से चमक रहे थे। वे घोंगे, कीड़े, छोटे केकड़ों और मछलियों के खोज में लगे रहे थे। बहुत दूर हमने एक तालाब का बगुला देखा जो कुछ मछलियों को तीक्ष्णता से देख रहा था और धीरे धीरे उछलने के लिए आगे बढ़ रहा था। हमने काले सिर वाले इबिस की एक जोड़ी देखी। वे एक पैर पर खड़े थे
और अपनी लंबी मुड़ी हुई चोंच के साथ अपने सिर को उसके सफेद पक्षती में गहराई से डुबा दिया था। एक गुजरते वाहन ने उन्हें उड़ा दिया और वे नीले आकाश में ऊंचे चढ़ गए और क्षितिज के ऊपर गायब होने से पहले ऊपर की ओर चक्कर लगाए। वे बमबार्षक विमानों की तरह लग रहे थे। एक अत्यंत चिकना और फुर्तीला खुला बिल सारस जलीय पौधे से उठा, कर लगाया और उड़ने लगा। पेड़ों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ते ही काले और सफेद पंख फड़फड़ाने लगे। कुछ ही समय में विशाल पक्षी समतल ऊंचाई पर पहुंच गया। एक परम ग्लाइडर की तरह अपने काले और सफेद रंग के पंखों को फैलाया और आसपास के पेड़ों के ऊपर से उड़ गया। गुलाबी पैर खींच को कम करने के लिए पीछे हट गए, जिससे यह और अधिक चढ़ गया। हमने आर्द्र भूमि को पीछे छोड़ दिया और अपनी दूसरी यात्रा के स्थान आलिफ खान की मस्जिद के पास पहुंचे। हम संरचना के विशाल आकार से पूरी तरह से चकित थे। यह 3 किलोमीटर की दूरी से भी बहुत बड़ा था। सड़क के किनारे पर हमें एक सजाया हुआ पत्थर और ईंट की संरचना मिली। यह फारसी वास्तुकला थी। हो सकता है कि इसने सड़क के उस पार मस्जिद में आने वालों के लिए प्रतीक्षा स्थल की सेवा की हो। हमने मस्जिद परिसर की एक झलक पाने के लिए मस्जिद की परिधि की दीवार के साथ कार खड़ी की। एक जीर्ण शीर्ण गेट के माध्यम से हम मस्जिद परिसर में प्रवेश कर गए। दीवारों के सामने धूल भरे और बिना कटे पेड़ों की वृद्धि दिखाई दी। दीवार एक झील तक समाप्त हो गई। काफी बड़ी पत्थर की दीवार पुरानी थी, क्योंकि यह दीवार की सतह और निर्माण से स्पष्ट थी। झील को खान तालाब या खान झील कहा जाता था। झील में स्विस गेट थे, जिससे पानी अंदर आ सकता था। ऐसा लगता था कि झील गहरी थी और झील के किनारों पर पेड़ों की कतार और पुरानी इमारतों देखी जा सकती थी। झील का निकटतम किनारा बहुत गंदा था और स्थानीय आबादी ने उस जगह को साफ नहीं रखा था। यह देखकर दुख हुआ कि हर तरफ प्लास्टिक और गंदगी पड़ी हुई दिखाई दी। मस्जिद लंबी और चौड़ी थी। पत्थर की नवकाशी देखी जा सकती थी और शंकाकर छोटी संरक्षणों के चारों ओर की सजावट एक पत्थर के मंच से मिलती थी, जो झील की ओर समाप्त होती थी। दीवार खराब स्थिति में थी। हम देख सकते थे कि प्लास्टर छिल गया था। मस्जिद का निर्माण ईंटों और चूना पत्थर से किया गया था। एक टूटी हुई सीढ़ी मस्जिद की छत तक जाती रही। एक छोटा से दरवाजा ने शायद मीनार की रास्ता दिया, जो टूट गई थी। छत के किनारे पर पेड़ और झाड़ियां उग आई थी। उसकी जड़ें दीवार के आधार के अंदर गहराई तक चली गई थी। दूसरे छोर पर आते हुए हमने एक छोटा गुंबद देखा, जो शायद वह द्वार था जिसके माध्यम से मुख्य मस्जिद के मैदान की ओर जाता था। गुंबद के आधार पर छोटी और संकरी ईंट की नवकाशी थी। प्लास्टर के चले जाने से ईंटों ने कहानी कह दी। ये ईंट पतली और लंबी थी, जो आज नहीं मिलती है। यह हुआ कि मस्जिद 13वीं या 14वीं सदी के आसपास बनाया गया था। मुख्य मस्जिद ने खुद को सामने पेश किया। यह विशाल था। इनके शीर्ष पर 3 गोलाकार संरचनाएं थी और 2 लंबी मीनारों से घिरी हुई थी। प्रत्येक लगभग 150 फीट या 200 फीट ऊंची होने चाहिए। वर्तमान में एक टूटी हुई और आकार से बाहर थी। 3 बंद लोहे के द्वार देखे जा सकते थे। वे मुख्य भवन के प्रवेश द्वार थे। यह फारसी वास्तुकला वाली मस्जिद 14वीं शताब्दी के दौरान आलिफ खान को याद करने के लिए बनाई गई थी, जो गुजरात के 7वीं सुल्तान महमूद बेगड़ा
के सेनापति थे। आप दिल्ली सुल्तानत काल की एक इमारत देख रहे हैं, जब लोधी वंश के बहलुल लोदी भारत पर शासन कर रहे थे। पूरे ढांचे ने सामने के आंगन पर अंधेरी छाया बिखेर दी थी। एक मीनार के ऊपर दूसरा ग्लोब देखा गया। दो मीनारों में से एक मीनार और दूसरी मीनार को जोड़ने वाली संरचना भूकंप में नष्ट हो गई थी। टूटी हुई मस्जिद की दीवार में एक घुमावदार शीर्ष के साथ एक टूटा हुआ मंच था, जो झील को जोड़ने वाली सीढ़ियों की उड़ान तक जाता था। एक तरफ फीकी पड़ी धातु की पट्टिका ने संक्षेप में इस मस्जिद की कहानी बयां की। एक अच्छी तरह से सजाई गई संरचना, बहुत फारसी वास्तुकला, प्रतीकात्मक ज्यामिति की प्रचुरता जैसे मंडल और वर्ग, समीप लेआउट, कलात्मक रूप से एक केंद्रीय गुंबद के साथ बनाया गया था, जिसमें छत से बाहर निकलने वाले खंड थे। घुमावदार और छेनी वाले खंभों ने संरचना को धारण किया। इतना पुराना ढांचा आज भी इतनी खूबसूरती से अपने को थामे हुए था। हमने एक मस्जिद की खोज पूरी कर ली है, जो 560 साल से अधिक पुरानी थी। हमने एक संक्षेप में ढोलका की आर्द्र भूमि भी देखी। आशा है कि आपने दोनों का आनंद लिया। हमारे साथ रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अलविदा।